हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास यूनिट 3 के अंदर लेक्चर 5 है। देखो ये लेक्चर 5 है, ये हमारे पास जेपीएच की बुक नेबर जेपीएच की बुक में पेज 53 के ऊपर है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट में किसे डिनोट करेंगे, एनबीडी ऑफ ए पॉइंट। यानी ये नाइबरहुड या नेबरहुड, इसको हम शॉर्ट में किसे डिनोट करने वाले हैं, एनबीडी से। और ये वही है बीएससी सेकंड ईयर का जो आप रियल एनालिसिस की बुक में पढ़ के आए थे। ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर में या प्रतिवेश बिंदु के नाम से पढ़ा होगा, जिसका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है। यह बुक थी वास्तविक विश्लेषण से या रियल एनालिसिस। ठीक है, अब जो बीएससी सेकंड ईयर की जो डेफिनेशन आप पढ़ के आए हैं, उसमें काफ़ी तरह तरह से डेफिनेशन दी हुई थी बुक के अंदर, और बात सभी में एक होती थी। तो मैंने पहले से स्क्रीन के ऊपर लिख के रखा है बीएससी सेकंड ईयर में कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, हाउएवर स्मॉल देन एप्सिलॉन एनबीडी ऑफ ए इज डिनोटेड बाई एन के नीचे एप्सिलॉन इनटू ए एंड इज डिफाइन एज एन एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू, कुछ इस प्रकार से x बिलोंग करता है आर के अंदर, x बिलोंग करता है ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के अंदर। या फिर सेकंड टाइप की डेफिनेशन इस प्रकार से हुआ करती थी कि लेट कैपिटल ए बी सबसेट ऑफ आर, देन ए इज सेड टू बी एनबीडी ऑफ ए पॉइंट ऑफ x इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल i सच दैट x बिलोंग करता है i सबसेट होता है a का। ठीक है, और आप बीएससी सेकंड ईयर की डेफिनेशन भूल चुके हैं, किसी स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ है तो ये कुछ वर्ड्स देख के आपको याद आ जाएंगे कि हाँ कुछ ऐसे ही डेफिनेशन होती थी नेबरहुड ऑफ पॉइंट की या एक प्रतिवेशी बिंदु की। ठीक है, पर अपने को ये डेफिनेशंस काम में नहीं लेनी है। इन दोनों डेफिनेशंस में नीचे वाली डेफिनेशंस इजी है। आज हम एमएससी प्रीवियस के हिसाब से नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक, आज हम क्या करेंगे, एमएससी प्रीवियस में एग्जाम में आपको पूछी जाएगी डेफिनेशंस नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, तो इसकी डेफिनेशंस हम कैसे लिखेंगे। तो आप टॉपिक की हेडिंग डालोगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट या शॉर्ट में लिख लेना एनबीडी ऑफ ए पॉइंट। और चूंकि ये बुक हमारे पास किसके अंदर चल रही है, टोपोलॉजी के अंदर, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि लेट कैपिटल एक्स एंड टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एंड स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, हम क्या लिखेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन को मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, पहले लिखो ताकि हमारे पास ये टोपोलॉजी से ये डेफिनेशन ऐड हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए कैपिटल एक्स। ठीक है, फिर दो लाइन चेंज करके लिखेंगे ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स, ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स, इसी एक्स का क्या लेंगे, एक सबसेट लेंगे। लेट ए सबसेट कैपिटल ऑफ ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, और मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा एनबीडी, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट, यहां से इसकी एक्चुअली डेफिनेशन स्टार्ट होती है, इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists an open set G, an open set capital G such that, या capital G i.e. G belong करता है टाउ के अंदर, such that x belong करेगा G के अंदर, और ये सबसेट होगा हमारे पास कैपिटल A का। ठीक है, सच दैट x बिलोंग करेगा G के अंदर एंड ये हमारे पास सबसेट होगा A का। ऐसे होगा तो ये हमारे पास नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन होगी। ठीक है,
तो सबसे पहले आप जैसे एग्जाम में पूछे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो इसको हम काफ़ी सारे रूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो ये बीएससी सेकेंड ईयर की जो डेफिनेशन थी, आप सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा है तो भी आप एक बार देखोगे, हिंदी मीडियम वाले तो देखो कोई पहचान नहीं पाएंगे, पर जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम था उन्होंने जरूर कुछ ऐसा देखा था कि लेट कैपिटल ए बी सबसेट ऑफ आर। वहाँ क्या होता था कि एक रियल लाइन होती थी जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाती थी, और इसका एक सबसेट लेते थे कैपिटल ए। इसका क्या लेते थे? एक सबसेट कैपिटल ए। तो लेट कैपिटल ए बी सबसेट ऑफ आर, देन ए इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई। यहाँ एक ओपन इंटरवल होता था आई, सच दैट एक्स उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, यानी एक्स बिलोंग करना चाहिए आई के अंदर, और आई सबसेट हो ए का और ए सबसेट हो रियल नंबर का। अगर ये ऐसे रूल्स डिफाइन होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कहलाएगा एक्स, ठीक है। आज देखो हमारे पास एमएससी प्रीवियस के हिसाब से हमने लिख दिया कि लेट कैपिटल एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ, यानी हमारे पास रियल नंबर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स। तो आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? कैपिटल एक्स। तो एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स, ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी नेबरहुड पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी। यहां हमने ओपन सेट को क्या लिखा? यहां देखो ओपन इंटरवल था सेकंड ईयर में, आज इंटरवल बदल के आप क्या करोगे? टोपोलॉजिकल स्पेस है, और टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या चलते हैं? सेट्स चलते हैं। तो हमने क्या कर लिया? ओपन सेट। तो सेट बदलोगे तो आई की जगह हमने क्या कर दिया? जी। आई की जगह हमने क्या कर दिया? जी। तो ये क्या कहलाएगा? एक्स बिलोंग टू जी, और जी सबसेट आ जाएगा हमारे पास है ए, ठीक है। तो ये हमारे पास नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की क्या हो गई? डेफिनेशन। अब देखो आप इसकी डेफिनेशन को याद कैसे रखोगे? तो इसको इन शॉर्ट लिखोगे आप, नोट लगा के लिखता हूं, हालांकि एग्जाम में नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में आप कैसे याद रखोगे कि एक्स बिलोंग करता है जी सबसेट ए। देखो एक्स बिलोंग करता है जी सबसेट ए, बताओगे जी किसके अंदर बिलोंग करता है? टो के अंदर। ए किसका सबसेट है? एक्स का। स्मॉल एक्स किसके अंदर बिलोंग करता है? कैपिटल एक्स के अंदर। और कैपिटल एक्स और टो क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस। कैपिटल एक्स टो क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस। तो देखो यहां से देख के इसकी डेफिनेशन बोलोगे कि लेट कैपिटल एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी नेबरहुड पॉइंट इफ जी बिलोंग करता है टो के अंदर, या इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी। इस जी को क्या बोलोगे? ओपन सेट जी आई ई जी बिलोंग करता है टो के अंदर, सच दैट एक्स बिलोंग करता है जी सबसेट ए के अंदर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप इसके पॉइंट को हर बार स्मॉल एक्स मानोगे। ओपन सेट हमारे पास जी होगा और ये सबसेट ए होगा। जैसे मान लो मैंने दे दिया कि कैपिटल एक्स और यू एक टोपोलॉजी है। देखो ध्यान से देखना, कैपिटल एक्स और यू हमारे पास क्या है? एक टोपोलॉजी है। और मेरे पास एक कैपिटल वाई है, वो सबसेट है एक्स का। देखो ध्यान से, कैपिटल वाई है वो सबसेट है एक्स का, एंड एल्फा बिलोंग करता है एक्स के अंदर, एंड एल्फा बिलोंग करता है एक्स के अंदर। और मेरे पास ओपन सेट कौन आ गया? एंड ओपन सेट आ गया मेरे पास, मैं मान के चलूंगा वो आ गया कैपिटल जी की बजाय आप कुछ और ले लो, कैपिटल एफ आ गया। एफ क्या आ गया हमारे पास? है ओपन सेट। एफ बिलोंग करता है यू के अंदर, ठीक है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? हमारे पास पॉइंट कौन सा है? एल्फा। ओपन सेट क्या है? एफ। और एफ किसका सबसेट है? हमारे पास है एफ किसका सबसेट है? इसको एफ को यहां लेंगे। एफ किसका सबसेट है? कैपिटल एक्स का, ठीक है। एफ किसका सबसेट है? हमारे पास है यहां वाई लेंगे और ये आ जाएगा कैपिटल एक्स की जगह वाई। तो देखो ध्यान से, एक्स टो, टो की जगह हमने क्या लिख दिया? यू। तो हमने टो की जगह क्या लिख दिया? यू। हमारे पास जी क्या था? ओपन सेट था, ना कि ओपन इंटरवल, ध्यान रखना। तो यहां हमने सेट को क्या ले लिया? ओपन सेट क्या आ गया? कैपिटल एफ। यहां हमारे पास ए इसका सबसेट था, हमने सबसेट क्या ले लिया? वाई। छोटा एक्स बिलोंग कर रहा था एक्स के अंदर, हमने सिंबल बदल के क्या कर दिया? एल्फा। तो
तो जरूरी नहीं है कि आप जैसे ये देखोगे कि भाई देखो यही हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन है, नहीं, इसके सिंबल बदले जा सकते हैं। एक्स की जगह एल्फा आ सकता है, जी की जगह कोई और ओपन सेट आ सकता है, एंड ए की जगह ये सबसेट कुछ ही और हो सकता है, ठीक है। हालांकि एक बार जब आपको पूछी जाएगी एग्जाम में डिफाइन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, तब आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और बाकी थ्योरम में यहाँ से डिसाइड होगा। जैसे टो की जगह यू है तो इस टो की जगह आप क्या रखोगे, यू रखोगे। सबसेट ए की जगह ध्यान से देख लेना सबसेट क्या दिया हुआ है और पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगा अब इस डेफिनेशन में आपके कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो जब भी आप इसकी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखो मैं एक बार फिर से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो कि एक्स टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। ए सबसेट है एक्स का, ए सबसेट है एक्स का, छोटा एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स के अंदर और जी बिलोंग कर रहा है टो के अंदर, ओके। तो पहले पॉइंट को पकड़ो, छोटे पॉइंट को। ओपन सेट क्या है, जी, सबसेट क्या है इसका, ए। तो अब यहां से हम देख के बोल सकते हैं कि लेट ए कैपिटल एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। ए सबसेट कैपिटल ए of x is said to be neighborhood point if there exists an open set G, i.e. G बिलोंग करता है टो के अंदर, such that x बिलोंग करता है G के अंदर, सबसेट है A का। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की, ठीक है। अब देखो नेबरहुड पॉइंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जो आपको बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर प्रूफ किया हुआ है, हमें यहाँ इसके छोटे छोटे 4 स्टेटमेंट याद रखने। हमें नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट याद रखने हैं। मैं एक बार इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं। अब देखो हमारे पास नेबरहुड ऑफ पॉइंट से रिलेटेड 4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो 2 बीएससी सेकेंड ईयर के हैं और 2 हमने डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी से ऐड करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी ओपन। जरूरी नहीं है कि जो नेबरहुड का पॉइंट है ये एक्स है ये ओपन हो, ठीक है। एक तो इसको ध्यान में रखना। सेकंड क्या है, एवरी ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट इन इट। लिख लो इस स्टेटमेंट को कि एवरी ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट इन इट, ये सेकंड ईयर का है। अब देखो आपने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी पढ़ा हुआ है एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी पढ़ा हुआ है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक प्रकार से क्या होती थी, कोर्सर होती थी, और ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक प्रकार से क्या होती थी, हमारे पास है फाइनर होती थी, जो पहले वाले लेक्चर में बताया गया था। तो क्या लिखा कि इन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस यानी ऑर्डर्ड पेयर का साइन लगेंगे, कैपिटल एक्स इज द ओनली एनबीडी ऑफ ईच एक्स बिलोंग टू एक्स, जबकि डिस्क्रीट में उल्टा हो जाएगा, ऑल सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन एक्स बिलोंग टू एक्स आर नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए एक्स, ठीक है। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा डी ऑल सबसेट, इसके अंदर तो क्या होगा, इनडिस्क्रीट में तो ओनली एक्स आ जाएगा, इसके अंदर ऑल सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स आर नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए स्मॉल एक्स, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। इसको हम किसी भी थ्योरम में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं साइड में लिख दूंगा, सिंस वी नो दैट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी ओपन, या सिंस वी नो दैट एवरी ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट इन इट, या फिर हम ऐसे लिख देंगे और उस वक्त आपको रटने के अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसी बातों का ध्यान रखोगे। 4 स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट एक थ्योरम। अब देखो हमारे पास एक थ्योरम, ये आपको बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेगी। थ्योरम क्या कहती है, ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो इज ओपन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट इन इट, ठीक है। मान लो आपको एग्जाम में थ्योरम देखने को मिल गई कि ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज एनबीडी ऑफ ईच पॉइंट इन इट। तो आपको थ्योरम में एक वर्ड तो क्या दिखाई दे रहा है, इफ एंड ओनली इफ। अब जो रेगुलर क्लासेस लेते आ रहे हैं वो तो बच्चे खूब अच्छे से जानते हैं कि इफ एंड ओनली इफ क्या होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, IFF, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका, इस प्रकार से होता है, दोनों साइड एरो का साइन होता है। मतलब क्या होता है कि पहले आप LHS साइड को मानो एंड RHS साइड को प्रूफ करो, RHS साइड को प्रूफ करो। फिर आप क्या लगाओगे, कन्वर्सली यानी विलोमता है
RHS साइड को मानेंगे, RHS साइड को हम क्या करेंगे, मानेंगे, गिवन का काम करेगा, एंड LHS साइड को हमें प्रूफ करेंगे। ठीक है, मान लो कोई नया स्टूडेंट इसी वक्त इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, IFF का इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों तरफ से सिंबल लगा के दे सकता है, जरूरी नहीं कि ये वर्ड लिख के दे, ऐसे भी दे सकता है। तो पहले लेफ्ट को मानेंगे, राइट को प्रूफ करेंगे, फिर बाकायदा वर्ड लिखना होगा, कन्वर्सली राइट को मानेंगे और लेफ्ट को प्रूफ करेंगे। तो एक तो थ्योरम्स के अंदर आपको ये वर्ड देखने को मिल गया। फिर A इज NBD ऑफ ईच पॉइंट इन इट, तो आपको एक छोटा सा वर्ड क्या दिख रहा है, NBD। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लिख के देगा कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट है, NBD से ही ये काम चला लेगा। इसका मतलब आपके पास पहले टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए। तो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या दिया हुआ है, एक्स एंड टो। मान के चलो अगर आपको नहीं दिया हुआ था एक्स टो, तो सबसे पहले आप यही लिखते हैं कि लेट अस्यूम दैट ए टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टो। अब नेबरहुड लेके आना है एक्स और टो से, तो बताओ आप क्या रिजल्ट लेके आओगे, एक्स बिलोंग करता है G, सबसेट है हमारे पास A के अंदर। क्या लिखोगे इसके लिए भाई, यहाँ पे एक्स बिलोंग करता है G और G हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसेट A। फिर बताओगे यहाँ एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, कैपिटल एक्स का। G हमारे पास किसके अंदर जाना चाहिए, इसी टो के अंदर, और ये हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल नहीं लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे, ओपन सेट। A क्या है हमारे पास, इसी एक्स का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब ये जो हमने डेफिनेशन की थी नेबरहुड ऑफ पॉइंट की, इस तरह से आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो चलो थ्योरम को प्रूफ स्टार्ट करो, जैसे जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, सबसे इजी थ्योरम है। क्या कह रही है थ्योरम, ए सबसेट कैपिटल A ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो इज ओपन इफ एंड ओनली इफ। यहां रुक जाओ, मैंने पहले क्या करना है, हमें इफ एंड ओनली इफ से पीछे का लेफ्ट साइड का गिवन का काम करेगा और राइट साइड का प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट ए सबसेट A ऑफ, अब इस A को छोटा लिख सकते हो, लेट ए सबसेट कैपिटल A ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो स्पेस एक्स टो इज ओपन, एक्स टो इज ओपन। ठीक है, सबसे पहले हमने इफ एंड ओनली इफ के लेफ्ट साइड का मान लिया कि हमारे पास ही गिवन है, और आगे का हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसके राइट साइड को, यानी लेफ्ट को हमने अज्यूम कर लिया और राइट साइड को प्रूफ है। A इज NBD, कैपिटल A इज NBD। अब हमें प्रूफ करना है कैपिटल A इज NBD ऑफ ईच पॉइंट, ऑफ ईच पॉइंट ऑन इट, ईच पॉइंट ऑन इट, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां तक करेंगे, फिर कन्वर्सली लगा के इसका उल्टा अपोजिट प्रूफ करेंगे। तो अब हमारे पास गिवन के नाम पे क्या है, एक्स टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इस कैपिटल एक्स के अंदर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। जैसे इसकी डेफिनेशन में एक्स के अंदर कौन बिलोंग कर रहा है, एक छोटा सा एलिमेंट है एक्स। अब ये सबसेट है A, तो हम क्या करेंगे कि लेट स्मॉल a बी एनी एलिमेंट, लेट स्मॉल a बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। देखो ध्यान से देखना कि ए सबसेट कैपिटल A ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी ऑलरेडी दिया हुआ है कि A सबसेट है x का। इसका मतलब मैं मानूंगा कि x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, x के अंदर। अब मैंने मान लिया कि एक छोटा सा एलिमेंट है A जो A के अंदर बिलोंग कर रहा है, और A सबसेट है x का, तो वो A किसके अंदर बिलोंग करेगा, x के अंदर भी बिलोंग करेगा। तो हमने लिख लिया कि लेट स्मॉल a बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, देन A बिलोंग करेगा, देन A हमारे पास बिलोंग करेगा कैपिटल A के अंदर, और ये हमारे पास सबसेट है कैपिटल A का, ये हमारे पास सबसेट है कैपिटल A का। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इंप्लाइज कैपिटल A इज नेबरहुड पॉइंट, दैट इंप्लाइज कैपिटल A इज नेबरहुड ऑफ A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू A। ठीक है,
या नहीं समझ में आई, एक बार फिर से देख लो कि हमारे पास लेफ्ट साइड का गिवन था और राइट साइड का हमें प्रूफ करना है। ओके, यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ए इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट इन इट। अब ध्यान से देखो, आपको प्रूफ क्या करना है, ए को नेबरहुड पॉइंट प्रूफ करना है। नेबरहुड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है कि आप ऐसे लेके आ जाइए, x बिलोंग टू जी, जी सबसेट आ जाए हमारे पास ए का। यहाँ ओपन कौन है, जी की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए, क्योंकि क्या दे रखा है, ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन, यानी ओपन कौन है हमारे पास, कैपिटल ए। तो जी की जगह हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल ए। यहाँ ए क्या होता था भाई, डेफिनेशन के अंदर सबसेट होता था, क्योंकि हमें एनबीडी प्रूफ करना है, ए सबसेट होता था। यहाँ भी क्या लिख रखा है, एक सबसेट कैपिटल ए। तो वापस ए की जगह कौन आ गया, ए की जगह कौन आ गया, ए। अब चाहो तो आप इसी स्मॉल ए की जगह एक्स ले सकते हो, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहो तो हम लिखेंगे कि लेट स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, देन एक्स बिलोंग करेगा ए, सबसेट आ जाएगा ए का। ठीक है, सबसेट आ जाएगा ए का। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए इज एनबीडी ऑफ ए की जगह एक्स कर लो, एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, बट small x is any element, but small x is any point of a, any point of a, क्योंकि हमने माना है कि x भी any element of a या any point of a, so capital A is NBD, so capital A is neighborhood of each point on it, क्योंकि हमारे पास ये तो आ गया कि x क्या बन गया, a इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ x, पर हमको लेके क्या ना है कि सिद्ध करो कि प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या है, ये इसका नेबरहुड है। तो हमने बोल दिया कि a इज एनबीडी ऑफ x बिलोंग्स टू a, बट x इज एनी पॉइंट ऑफ a, सो और ऐसा कैसा लिख दो जो प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस इफ एंड ओनली इफ वर्ड से इसकी लेफ्ट साइड को माना और राइट साइड को प्रूफ किया। यहां तक हो गया थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सली। तो अब आपको बाकायदा लिखना है कन्वर्सली और 2 लाइन छोड़ के नीचे कोमा लगा के लिखेंगे कि लेटे, पर मैं तो यहां लिख देता हूं, आप इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छे से लिखना कि अब हम क्या लिखेंगे, कन्वर्सली। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला मानेंगे और पीछे वाला हमें प्रूफ करना है। कन्वर्सली लिख के इसके राइट साइड वाला मानेंगे कि कैपिटल ए इज एनबीडी, कन्वर्सली लेट कैपिटल ए इज नेबरहुड पॉइंट या एनबीडी ऑफ ईच पॉइंट इन इट। ठीक है, in it. Now here we have to show that, अब आप खुद ही बताइए, राइट साइड को माना है तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसका लेफ्ट साइड। तो नाउ हियर वी हैव टू शो दैट ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस x tau is open, यानी अब हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, यानी राइट को माना और हमने लेफ्ट को प्रूफ किया। मेरे हिसाब से आपके यहाँ तक कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि हमने ए की जगह क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ओपन कौन दिया हुआ था, ए दिया हुआ था। तो अब इसकी डेफिनेशन को अप्लाई कर देना। अब देखो हमारे पास इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि लेट स्मॉल एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ ए कैपिटल ए। इसके पीछे का गिवन का काम करेगा ना, ए इज एनबीडी ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे, लेट स्मॉल एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस कैपिटल ए इज नेबरहुड पॉइंट, यानी एनबीडी ऑफ ईच, मैंने यहां से रफ कर दिया इसलिए ये गिवन का काम करेगा इसके अंदर, ऑफ ईच पॉइंट इन इट।
ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ था इसका राइट साइड का काम करेगा। तो हमने बोल दिया कि लेट स्मॉल एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ ए सिंस ए इज NBD, सिंस ए इज NBD ऑफ ईच पॉइंट इन इट, देयरफॉर अगर अक्स इसका है, इसका मतलब अक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, इस कैपिटल ए के अंदर अक्स बिलोंग करेगा कैपिटल ए के अंदर। दैट इंप्लाइज जी ए बिलोंग करेगा टो के अंदर, सॉरी जी अक्स बिलोंग करेगा टो के अंदर। याद करो वही नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो क्या होती है, अक्स बिलोंग करेगा कैपिटल जी के अंदर, सबसेट होगा ए का। वहां जी किसके अंदर बिलोंग करता था, टो के अंदर, और जी क्या होता था हमारे पास है ओपन। अब की बार हमें यह प्रूव करना है कि ए, प्रूफ क्या करना है कि ए ओपन होना चाहिए। बट हम क्या करेंगे कि अगर एक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर तो जो पॉइंट है एक्स ये ओपन सेट के अंदर होगा, तो हम बोलेंगे एवरीवेयर जी एक्स बिलोंग करेगा टो के अंदर, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा जी एक्स के अंदर जो कि सबसेट होगा ए का। एक्स बिलोंग करेगा जी एक्स के अंदर जो कि सबसेट होगा हमारे पास है ए का। एक बार इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। एंड हम यहां देखते हैं ये जो अक्स है ये वेरी करता है, यानी ये अक्स है हमारे पास वेरी करता है या बिलोंग करता है इसी सेट के अंदर। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये जो कैपिटल ए है, ये जो कैपिटल ए है ये सबसेट आ जाएगा हमारे पास है यूनियन एक्स बिलोंग टू ए जी एक्स का। ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए जी एक्स का जो कि सबसेट होगा हमारे पास है कैपिटल ए का। एंड दैट इंप्लाइज कैपिटल ए इज इक्वल टू यूनियन एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए इंटू जी एक्स and hence we say that, and डायरेक्ट लिख देना, and hence we say that a subset A of, यानी ऐसा कैसा देख के लिखना आपको ऊपर से, अभी a subset कैपिटल A of a topological space X tau is open, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आपके यहाँ समस्या आएगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि राइट साइड को माना है और लेफ्ट साइड को प्रूफ करना है। ये लाइन भी लिख दोगे कि लेट स्मॉल एक्स भी एनी पॉइंट ऑफ ए, और अगर एनी पॉइंट ऑफ ए है तो हम जानते हैं कि ए क्या है, हमारे पास NBD है प्रत्येक पॉइंट के लिए। अगर ये प्रत्येक पॉइंट के लिए NBD है इसका मतलब एक्स हर जगह ए में बिलोंग करेगा। अब आपको ओपन सेट ए लेके आना है, यहाँ जो ओपन सेट है ये मेरे को क्या लेके आना है, ए इज ए ओपन। तो हम पहले बोलेंगे कि GX हमारे पास क्या है, ओपन सेट है जो कि बिलोंग करता है टो में NBD की डेफिनेशन से, और ये GX क्या है हमारे पास A का सबसेट है यूनियन X बिलोंग्स टू A GX, क्योंकि ये प्रत्येक ओपन इंटरवल के लिए, क्योंकि X हर एक X A के अंदर जाएगा तो ये एवरीवेयर ओपन सेट के लिए क्या आ जाएगा, यूनियन X बिलोंग्स टू A GX, यानी इस यूनियन X बिलोंग्स टू A GX की जगह आप क्या लिख दोगे इधर कैपिटल A। तो हमने बोल दिया कि A हमारे पास क्या हो गया, ओपन, ठीक है। तो यहाँ आपको इसमें ये 2-4 लाइनें समझने में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, क्यों आई है ये भी समझ लो, क्योंकि अभी तक हमने ओपन सेट का डेफिनेशन पढ़ा नहीं है। हम पढ़ने वाले हैं ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, क्लोजर सेट क्या होता है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन के बाद ये जो एक दो स्टेप्स हैं छोटी छोटी, ये इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक आप एक बार ऐसे ही इससे काम चलाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, छोटी थ्योरम है, आसानी से समझ में आ गई होगी। 1-2 स्टेप्स हैं, ये आप ओपन सेट में क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्लोज सेट की। ओपन सेट की हम आने वाली लेक्चर्स में करेंगे, पहले एक बार डेफिनेशंस देखेंगे हमें क्लोज सेट की। तो एग्जाम में आपको डेफिनेशंस पूछी जाएगी तो आप किस प्रकार से लिखेंगे इसकी, कि
इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, लेट ए कैपिटल एक्सिटो, लेट ए कैपिटल एक्सिटो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये वाली लाइंस तो आपके पास लगभग हर एक थ्योरम में आएगी कि लेट ए एक्सिटो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स एंड ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स इज said to be closed set, is said to be closed set if, तो ये हमारे पास ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स इज said to be closed set if its complement, किसका कॉम्प्लीमेंट भाई, इस ए सबसेट ए का क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट ए इज ओपन, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज, ऐसे बोलेंगे देन ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी ये हमारे पास एक सेट एक्स है, ये इसका एक सबसेट है, इसको हम बोलेंगे ए सबसेट एक्स, ये ए हमारे पास क्लोज कहलाएगा यदि इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट ए हमारे पास क्या बन जाए, ओपन बन जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, हमारे पास मान लिया हमारे पास एग्जांपल में कैपिटल एक्स क्या है, ए बी एंड सी। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बी एंड सी। तो हम एक टोपोलॉजी लेंगे जिसके अंदर हम ले लेते हैं फाई एक्स ए बी, हम एक टोपोलॉजी ले लेते हैं फाई एक्स ए बी और ए बी और ए बी। ये चेक कर लेना भाई, चेक करके देखें तो सबसे पहले फाई बिलोंग करना चाहिए टो के अंदर, यस। कंप्लीट एक्स बिलोंग करना चाहिए टो के अंदर, यस। इनका यूनियन, इन दोनों का यूनियन एक्स आएगा, इन दोनों का यूनियन एक्स, तो यूनियन बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन लेंगे ए और बी का, फाई बिलोंग कर रहा है, एक्स और ए बी का इंटरसेक्शन ए और एक्स और बी का इंटरसेक्शन ए बी, यानी ये टो हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स है, तो टो हमारे पास क्या आ गई, ये एक टोपोलॉजी। अब हमारे पास इसके ओपन सबसेट कौन कौन से आ गए भाई, ये टो हमारे पास आ गए, तो इसके अंदर ओपन सबसेट कौन से आ गए, ओपन सबसेट यहाँ कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास फाई है, एक हमारे पास एक्स है, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है एंड एक हमारे पास ए बी है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर आप जानते हैं कि क्या होते हैं, ओपन सबसेट होते हैं। अब आप बताइए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स क्या आ जाएंगे, क्लोज सबसेट से ऑफ एक्स, पहले आप ऐसे लिखें ना, ओपन सबसेट ऑफ एक्स कौन कौन से हैं, ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स आर फाई एक्स ए बी एंड ए बी। अब क्लोज सेट सबसेट क्या कहता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्लोज सेट क्या कहता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आप बताइए फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा भाई, फाई। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन आ जाएगा, बी एंड सी। बी का कॉम्प्लीमेंट कौन आ जाएगा, ए एंड सी, ए एंड सी। ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सी। ए बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। तो ऐसा होगा, फाई का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा फाई, ए का उल्टा बी सी, बी का उल्टा ए सी और ए बी का कॉम्प्लीमेंट है सी। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस बन जाएगी क्लोज सेट की, ठीक है। तो जब भी आपकी क्लोज सेट थ्योरम में नाम आ जाए तो आप ऐसे लाइन खींचोगे, ऐसे लिखोगे कैपिटल एक्स है, ये हमारे पास एक सबसेट है ए का, तो ए सबसेट एक्स हमारे पास टोपोलॉजी कहलाएगी यदि एक्स कॉम्प्लीमेंट ए इज ओपन, एक्स कॉम्प्लीमेंट ए इज ओपन। तो ये एक और छोटी सी डेफिनेशंस जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसका नाम है हमारे पास है क्लोज सेट, ठीक है। तो ये आज का हमारे पास छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर आपने एक डेफिनेशन सीखी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, जिसको शॉर्ट में एनबीडी ऑफ ए पॉइंट लिखते हैं, और दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है क्लोज सेट की,
ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आप लगभग 30 मिनट 35 मिनट के बाद ये क्लास बोरिंग सा महसूस होने लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत सी लेक्चर में अंदर बता चुका हूँ कि टोपोलॉजी इजी है, वर्ड से हार्ड इस्तेमाल करती है। जैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया, टो आ गया, बार बार इसके करली ब्रैकेट्स लगाओगे, यहाँ लगाना है कि नहीं लगाना। कुछ बच्चे तो ऐसे भी कर देते हैं, एक्स के लगा देते हैं। या भाई सपोज करो ये एक्स के तो ऑलरेडी लगा हुआ है, या तो इसके लगाओ मत, और अगर लगा रहे हैं तो इसके अंदर आप ABC लिखो, कोई दिक्कत जरूरी नहीं कि आप कैपिटल एक्स ही लिखोगे। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। फाई के कभी भी आप ऐसे मत लगाना, ये बहुत बार लगेगा। कब लगेगा? जब ये सिंगलटन सेट का काम करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो टोपोलॉजी एक एक्चुअली बहुत ही अच्छा पेपर है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए आगे आने वाले नेट गेट जैसे एग्जाम्पल या कभी ना कभी आप फर्स्ट ग्रेड में जरूर बैठने वाले हो, तो ये फिर से रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी के आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाएंगे। उस वक्त ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास बहुत काम आने वाले हैं। ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम्पल की मदद से आप ये समझ गए कि देखो ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, तभी हमारे पास क्या होगा? ओपन सेट होगा, सॉरी क्लोज सेट होगा, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और एक थ्योरम 5 को पढ़िए। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे लेक्चर में थ्योरम 6 के साथ। ओके।